आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। तो ये जो 40 दिन के जो उपवास चल रहा है या कोई भी 40 दिन का उपवास रखना चाहता है कभी भी किसी भी समय किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ उपवास रखने का मतलब यही समझते हैं कि सिर्फ भूखा रहना, लेकिन प्रभु की दृष्टि में देखा जाए तो ये भूखा रहना ही उपवास नहीं है। कुछ काम भी होते हैं, कुछ करने भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं, है ना, कुछ विषय होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि कभी भी एक विश्वासी उपवास रखता है तो उसकी ज़िंदगी में प्रार्थना के विषय होने पाए। जैसे जब मैंने उपवास रखने की कोशिश की तो प्रभु ने मुझे गाइड किया कि देख 40 दिन होते हैं, 40 दिन में से 4 करके अपने दिन बांट ले। अगर तुझे गैर भाषा में लिए तो 4 दिन गैर भाषा कर, मतलब चलते फिरते और खाना वाना खा रहा है, मतलब खाना वाना खाने के बाद जब भी तू फ्री, तुझे लग रहा है कि तू फ्री है, तब तू गैर भाषा कर। और दूसरा उपवास में कहने का मतलब ये है कि 40 दिन में कितने तरीके से हम उपवास रख सकते हैं। 40 दिन का उपवास रखने का मतलब ये नहीं है कि तुम 40 के 40 दिन भूखे रहो। ऐसा करके तो मतलब शैतान को मौका देने वाली बात है और हॉस्पिटल में पहुंचने वाली बात है। हमें उपवास उतने घंटे का रखना है जितना हमारा शरीर सह सकता है या जितना हमारा शरीर हमें अलाउ करता है। आप रोज़ाना 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 घंटे का भी रख सकते हो, जितना आपसे रखा जाए। एक दूसरे की होड़ मत करना, कहीं दूसरों को देखा देख कहीं ठोकर ना खाएं, कहीं दूसरों को देखा देख कहीं गिर ना जाए। देखो भाई, दूसरे का शरीर को तो वही जाने जो 8-8, 10-10 घंटे का उपवास रख रहा है। लेकिन अगर मुझसे सिर्फ 4 घंटे का रखा जा रहा है तो मैं 4 घंटे का ही रखूं, चाहे भले ही 15-20 मिनट या आधा पौना घंटा कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ज़्यादा ना करूं। क्योंकि मेरा शरीर अगर ज़्यादा मैंने उपवास कर लिया तो उल्टी हो सकती है, बीमार पड़ सकते हैं, बेड पर आ सकते हैं, या कोई तकलीफ हो सकती है, चक्कर खा के गिर सकते हैं, कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है आने जाते टाइम। तो इन बातों का ध्यान रखना है, शैतान को बिल्कुल भी अवसर नहीं देना है। 40 दिन का उपवास का मतलब है आप तरीके से उपवास रख सकते हो कि आप सुबह का खाना छोड़ दो, सुबह प्रार्थना में बैठ सकते हो। अगर आप दोपहर को प्रार्थना में बैठना चाहते हो, अगर आपको लगता है दोपहर को आपको समय है तो दोपहर का खाना छोड़ दो। तो फिर अगर शाम को आपको समय है तो शाम का खाना छोड़कर आप प्रार्थना में बैठकर पूरी उपवास की प्रार्थना करके, चाहे 2 घंटे की, चाहे 3 घंटे की, 4 घंटे की, जितना आप कर सकते हो, जितना आपको लगता है। प्रभु के साथ संगति करना ज़रूरी है। फिर जैसे ही आप प्रार्थना करके हटते हो तो छोटी सी प्रार्थना करो अपने उपवास के लिए भी। प्रभु, मेरा छोटा सा उपवास तेरे ग्रहण योग्य हो, यीशु के नाम से कुछ कमी पेश हुई तो मुझे क्षमा कर, ताकि मैं और मुझे अनुग्रह दे कि मैं और अच्छा कर सकूं। छोटी सी प्रार्थना करके आमीन बोलकर फिर आप अपना उपवास पूरा कर सकते हो। इसी प्रकार से अगले दिन भी उपवास रख सकते हो। इसी प्रकार से 40 दिन तक आप लोग उपवास में आ सकते हो। लेकिन उपवास में आपके पास प्रार्थना का विषय भी होना चाहिए, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। जैसे मान लो अब मुझे 40 दिन का उपवास रखना है, तो इस 40 दिन के उपवास में मैं 12-12 घंटे या पूरे 24-24 घंटे भूखा मुझे नहीं रहना है, क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, बहुत कुछ हैंडल करने वाली बातें होती हैं, और मुझे दूसरों को देखा देख भी नहीं करना है। मुझे अपने आप को देखकर, अपने शरीर को देखकर तरीके से, बुद्धि और आत्मा से काम लेना है। ये नहीं कि सिर्फ ओवर स्पिरिचुअल बनकर कहीं ठोकर ना खा ले, ज़्यादा आत्मिकता दिखाकर कहीं ठोकर ना खा ले। इसलिए अपने शरीर का भी ध्यान देते हुए, शरीर को भी रेस्ट चाहिए, रिलैक्स चाहिए, शरीर को भी अच्छी हेल्थ वेल्थ चाहिए, शरीर को भी अच्छा खाना पीना चाहिए, जिसके द्वारा शरीर में बल आए। अगर बल नहीं होगा तो बिना बल के उपवास नहीं रख सकते। अगर एक दूसरे को देखा देख बिना बल के उपवास रख लिया तो व्हील चेयर पर या तो फिर बीमारी के बिस्तर पर पड़ने वाली बात है। देखा देख दूसरे को देखा देख रख लिया, ठोकर खाने वाली बात है। और उपवास कभी किसी को दूसरे को देखा देख नहीं रखा जाता। उपवास अपने अंदर से हमारे आत्मा जब हमें विवश करता है, जो हमारे मन में आता है, जो हमें कुछ चीज़ दिखाई देती है, अगर हमारी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए, रुकावटों को ख़त्म करने के लिए, और हमारा शरीर हमें अलाउ करता है कि हमें उपवास में रखना चाहिए, उपवास में आना चाहिए। चाहे शुरुआत 1 घंटे से हो, चाहे 2 घंटे से हो, चाहे आधे घंटे से हो, शुरुआत करना ज़रूरी है। जैसे जैसे हैबिट बढ़ती आती है वैसे वैसे आप अपनी हैबिट, अपने घंटे बढ़ा सकते हो उपवास में। इस बात का ध्यान रखना। तो अब 40 दिन का उपवास एक विश्वासी कैसे रखे? मान लो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे 40 दिन का उपवास रखना है और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मौका मिले, सुबह मिल जाए या दोपहर में मिल जाए या रात को मिल जाए। पहले मैं देखूँगा कि मुझे किस टाइम पर मौका मिलता है, बिजनेस का, नौकरी का, आने जाने का, या घर की जिम्मेदारियाँ, कब इन सब चीज़ों से मैं फ्री हो पाता हूँ। तो जब मैं फ्री होता हूँ उस टाइम पर मुझे फास्टिंग रखने की कोशिश करनी है। ये भी नहीं करना कि मैंने सुबह से लेकर दोपहर तक उपवास कर लिया और मैं काम धंधे में लगा पड़ा हूँ, प्रार्थना आराधना करी ही नहीं है, या सो लिया, या फिर नौकरी बिजनेस में बिजी हो गया। भूखे पेट को भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसका 1% भी फ़ायदा नहीं है अगर हम खाली भूखे पेट होकर अपने सारे कामों में लिप्त हो रखे हैं। तो
उसका उपवास नहीं कहते। उपवास करने का मतलब है अपने सर पर तेल मलना, प्रभु के साथ संगति करना, द्वार को बंद करना, अपने प्रभु के साथ बैठना, जो पिता हमें गुप्त में देखता है उसके साथ संगति करना। मतलब उपवास के समय प्रार्थना, आराधना, वचन में अपना समय देना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपवास। अगर मैंने सुबह से लेकर शाम तक उपवास रख लिया, मैंने 24 घंटे का उपवास रख लिया, लेकिन मैं प्रभु के साथ संगति नहीं करा, अपने कामों में लिप्त हो गया, अपनी जिम्मेदारियां निभा, लेकिन मैंने उपवास में प्रभु के साथ संगति नहीं करी है और मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ, या मैं अपना टाइम एनर्जी ऐसी वेस्ट कर दिया दूसरे कामों में, खेल कूद में, टीवी सीरियल्स देखने में, बहुत सारी बातों को लेकर, तो वो उपवास ज़ीरो है, ज़ीरो, कोई फ़ायदा नहीं है उसका, 1% भी फ़ायदा नहीं है। वो अपनी देह को दुख देने वाली बात है। लेकिन अगर एक विश्वासी पूरे 24 घंटे का 12 घंटे का उपवास ना रख के इस प्रकार का ऊट पटांगे, जो बिना मतलब का, जो फालतू का, जो दिखावे वाला उपवास है, जिसमें हम भूखे तो रह लेते लेकिन अपने कामों में लिप्त रहते, लेकिन प्रभु के साथ नहीं बैठते, इस उपवास की 8-8, 10-10, 12-12, 24-24 घंटे के उपवास रखने से बढ़िया यही है कि सिर्फ अगर तुम 2 घंटे 2.5 घंटे भी प्रभु के साथ संगति कर लोगे ना, तो वो वाला उपवास तुम्हारा ग्रहण योग्य हो जाएगा, ना कि 24 घंटे भूखे रहने से और संसार के कामों में लिप्त होने से, है ना। तो मान लो मुझे उपवास रखना है 40 दिन का, पहले मुझे एक डायरी तैयार करनी है या पेपर तैयार करना है, या फिर अगर लिखा पढ़ी आती है तो लिख सकता हूँ, लिखा पढ़ी नहीं आती तो मुझे ध्यान रखना है। मुझे ये चीज़ नोटिस करनी है कि मुझे 3-3 घंटे का या 4-4 घंटे का उपवास, पहले मुझे एक शेड्यूल बनाना है कि हाँ भाई 4-4 घंटे का मुझे उपवास रखने की कोशिश करना है। कमिटमेंट नहीं करना है कि मैं इतना का करूँगा तो करूँगा, प्रभु मैं तो करके ही रहूँगा, नहीं, ऐसे नहीं करना है। ध्यान रखना है इस बात को, कोशिश करनी है, जितना बन पड़े, जितना हो सके उतना करना। अगर आपको लग रहा है कि बीच में तबीयत डाउन हो रही है तो छोटी सी प्रार्थना करके अपना खाना पीना खा लो, बस। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। और परमेश्वर कभी हमें दुख में देखकर खुश नहीं होगा। वो नहीं चाहता कि हम परकम्मा लगाकर उसके पास आए, वो नहीं चाहता कि हम भूखे रहकर अपनी हालत बिगाड़ कर और खांसी, जुकाम, बुखार करके या किसी प्रकार से बेड पर पड़ के हम उससे प्रार्थना करें, वो नहीं चाहता। एक बाप को ये चीज़ें नहीं चाहिए। मान लो एक छोटा सा आप एक बच्चे हो और आपके पापा हैं, आपको आपके पापा से कुछ चाहिए होगा, तो क्या आपके पापा बोलेंगे पहले मेरे पास परकम्मा लगा के आ, पहले भूखा रहे सुबह से लेकर शाम तक, तब मैं तुझे दूंगा? नहीं ना। तो इन चीज़ों को सोचना है, बुद्धि और आत्मा दोनों तरीके से काम लेना है, और वचन के द्वारा आत्मा की अगुवाई में उस प्रेम को समझते हुए। अब मुझे उपवास रखना है मान लो 4 घंटे का, उदाहरण के तौर पर मुझे ये देखना है कि मैं कौन से समय में प्रभु के साथ संगति कर सकता हूँ। तो उस समय के विषय में, चाहे वो 2 घंटा, चाहे 3 घंटे, चाहे 4 घंटे, चाहे 6 घंटे, उस समय के विषय में प्रभु के साथ संगति करने की कोशिश करनी है, प्रभु के साथ अकेले बैठने की कोशिश करनी है, प्रार्थना आराधना में लोलीन होना है, वचन प्रार्थना आराधना में, है ना। तो उस समय में ऐसा टाइम मुझे क्लियर कर लेना है। वो टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात मत सोचना कि भाई 4 बजे बैठना तो 4 बजे ही बैठना है। बाई चांस 4 बजे कुछ ज़्यादा इमरजेंसी होगी तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप उपवास में प्रार्थना में बैठे हो और इमरजेंसी में किसी की तबीयत खराब हो रही है आप उसको पड़े रहने देते हो, नहीं। इस बात को भी ध्यान रखना है, ऐसी कोई गलती ना होने पाए। आप आगे पीछे चल सकता है टाइम, इस बात का भी ध्यान रखना है। शैतान कभी भी किसी को भी भरमा सकता है। तो मान लो मुझे उपवास रखना है, तो मैंने कोई भी 2 से 3 घंटे, 4 घंटे डिसाइड कर लिया कि मैं रात को उपवास, छोटी सी उपवास प्रार्थना करके 2-2.5-3 घंटे की, फिर बाद में मैं खाना खाऊंगा उपवास प्रार्थना करके। तो इस प्रकार से आप टाइम डिसाइड कर लो, डे डिसाइड कर लो, है ना, किस किस तरीके से। और 40 दिन की तो मतलब रेगुलरली करना है फिर। और पहली बात ये ध्यान रखना कि कभी हमें कमिटमेंट नहीं करनी, प्रभु मैं तेरे लिए इतनी फास्टिंग करूंगा, उतनी फास्टिंग करूंगा, मैं तेरे लिए तेरे भवन में ये काम करा दूंगा, वो काम करा दूंगा। कभी भूल कर भी उतावली में ऐसे शब्द मत बोलना। कहीं एक विश्वासी अपने आप को ऐसी मन्नत मांगकर ऐसी अपने लिए कमिटमेंट करके कहीं फंस ना जाए। और लिखा है जब तक तो कौड़ी कौड़ी ना पर देगा तब तक तो छूटना ही ना पाएगा। इसलिए आपके मुंह के शब्द थोड़े ही हों, सोच समझ कर बोलना है ना। अब दूसरा, अगर आपने अपना टाइम टेबल डिसाइड कर लिया है, उसके बाद आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको उपवास रखने के लिए एक शेड्यूल बनाना है इस चीज़ का कि आपको किन किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है ना। अब मैंने किस तरीके से सीखा मैं वो बता रहा हूँ आपको, प्रभु के आत्मा ने जो अगुवाई की। अब 4-4, 6-6, 8-8 दिन करके ना आपको डिसाइड करने हैं कि, क्योंकि देखो हमारे पास 40 दिन है और 10 प्रकार के हम विषय उठा सकते हैं, टोटल 10 विषय उठा सकते हैं 40 दिन के अंदर। एक विषय को हम 4-4 दिन लगातार प्रार्थना करें, चाहे रात को करें, चाहे सुबह करें, चाहे जब भी प्रार्थना में बैठ रहे हैं, चाहे हम 1 घंटा ही बैठ रहे हैं, चाहे 2 घंटे, चाहे 6 घंटे, चाहे 8 घंटे, चाहे 12 घंटे, चाहे 10 घंटे, जितना हमें हमारा शरीर हमारी हेल्प कर रहा है, या प्रभु जितना हमारा शरीर हमें अलाउ करता है ना, जितना हम बैठ सकते हैं उतना तो कोशिश करना ही है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। पवित्र आत्मा तो हमारी मदद करेंगे ही, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है, लेकिन बुद्धि और आत्मा दोनों से काम लेना है। तो विषय रखना ज़रूरी है, प्रार्थना का विषय। मान लो कि 4-4 दिन एक प्रार्थना के विषय को करोगे तो बहुत बढ़िया भी रहेगा। जैसे मान लो अगर आपको फाइनेंशियली कोई घटी थी तो उस बात को फाइनेंस के विषय में, धन को लेकर, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके परिवार में, आपके अकाउंट्स को लेकर, आपकी नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग को लेकर, धन को लेकर, आपके घर में जो भी बातें, उन बातों को लेकर आप प्रेयर्स में रख सकते हो लगातार,
धन को लेकर। और भी दूसरे टॉपिक्स भी बोल सकते हो, प्रार्थना में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि यही रखो, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ मैंने किस तरीके से रखने की कोशिश की जिसमें प्रभु ने मेरी मदद की। तो शुरुआत के 4, अगर आपको 11 भाषा मिली तो आप 11 भाषा ही बोल सकते हो। 4 दिन उस प्रेयर के टाइम, उपवास जब आपने रखा है, उस समय बैठकर प्रभु के साथ में आप 11 भाषा में बोल सकते हो। 11 भाषाएं बातें करना, उन प्रार्थना के विषय को याद करके अपने मुंह से 11 भाषा बोलना, उन परिस्थितियों को याद करके जहाँ पर भी आपको परमेश्वर के बड़े चमत्कार को, बड़े हाथ को देखना, उन बातों को याद करके 11 भाषा बोलनी है ना, वचन के साथ। और दूसरा, 4 दिन 11 भाषा कर ली, 4 दिन हमने फायर प्रेयर कर ली, फिर 2 हो गया, 4 दिन हमने चमत्कारों के लिए प्रार्थना कर ली, 4 दिन बीमारियों के लिए प्रार्थना कर ली, 4 दिन हमारी सेवकाई के लिए, 4 दिन हमारे धन के लिए, 4 दिन हमारे छुटकारे के लिए, 4 दिन हमने बरकत, सामर्थ और अभिषेक पाने के लिए, 4 दिन पवित्र आत्मा के वरदानों को पाने के लिए, 4 दिन प्रभु को समझने के लिए, 4 दिन परमेश्वर की संगति में साथ साथ उसके साथ साथ चलने के लिए, उसकी बात को मानने के लिए, उससे परिपूर्ण होने के लिए। इस प्रकार से आप रख सकते हो, क्योंकि मैंने इस बात का अनुभव लिया है। मैंने इस परमेश्वर ने मेरी मदद करी थी, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सका, प्रभु सब कुछ करने वाला प्रभु है। लेकिन ये तरीका प्रभु ने सिखलाया था और मुझे बहुत अच्छा तरीका लगा है कि हम ऊबड़ खाबड़ ना बनाए हर चीज़ को तरीके से, शेड्यूल के हिसाब से और सोच समझ कर तरीके से करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट एंड ब्लेस्ड रहेगा हम सभी के लिए, है ना। जिससे कि एक प्रार्थना के विषय को अगर हम कंटिन्यूसली प्रेयर में रखेंगे 2 से 3-4 दिन, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि वो काम बहुत अच्छे तरीके से होने लगेगा। जब हम उपवास की प्रार्थना सामर्थ्य रूप से करेंगे तो हमारे उस वाले हिस्से के जो बंधन थे वो टूटने लगेंगे। मान लो अब मेरे को फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम थी, तो मुझे 4 दिन तक कोशिश करना है कि फाइनेंस, इसके साथ साथ मैं और भी दूसरे टॉपिक ले सकता हूँ, जैसा प्रभु का आत्मा अगुवाई करे, फाइनेंस को लेकर, चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर, मैं कोई भी टॉपिक ले सकता हूँ। लेकिन मैं एक ऐसी बात बतला रहा हूँ आपको, लेकिन जो मेन फोकस है ना वो हमारा उस फाइनेंस पे ही रहना चाहिए। अगर मुझे 4 दिन फाइनेंस के लिए करनी है तो फाइनेंस ही के लिए करनी है, चर्च के फाइनेंस के लिए, अगो के फाइनेंस के लिए, घर के फाइनेंस के लिए, मेरी पर्सनल फाइनेंस के लिए, धन के लिए, हर मतलब लाइफ के हर एक हिस्से के धन के लिए, पत्नी के लिए, बच्चे के लिए, फैमिली के लिए, फ्यूचर के लिए भविष्यवाणियाँ करनी है और प्रोफेसीज करनी है, मतलब अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अगुओं के लिए, जिस चर्च में आप जाते हो चर्च के फाइनेंस के लिए, सब बातों के लिए आप फाइनेंस के लिए प्रेयर्स करना, ठीक है। और उनके लिए भी फाइनेंस के लिए प्रेयर्स करनी है जिसमें जिनके पास धन नहीं है, कलीसिया में धन नहीं। जब आप दूसरों की भी खेती सींचोगे ना तो परमेश्वर आपकी खेती सींचेगा। तो इस प्रकार से आप 4-4 दिन करके, 3-3, 2-2 दिन करके आप अपने उपवास को बांट सकते हो। और उन दिन मतलब उस बीच में आप जो भी प्रार्थना का विषय, जैसे आपको प्रभु अगुवाई करता है, आप प्रार्थना कर सकते हो। मैंने किया है इस तरीके से और इसलिए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छा तरीका लगा है। क्योंकि जब एक ही जगह पर हथौड़ा बार बार मारते रहेंगे ना तो वो जगह कमज़ोर पड़ जाएगी। और जहाँ पर शैतान ने धन पर अटैक करने की कोशिश करी है ना, अगर आपने 4 दिन सोच लिए धन के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, दुष्ट आत्मा को निकालना है जो मेरे धन को रोके हुए, मेरी आशीषों को, मेरी बरकतों को, छुटकारों को रोके हुए है, तो एक बार कमज़ोर हो जाएगा, दूसरी बार कमज़ोर, और तीसरी बार और चौथी बार वो टूट ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक ही बार प्रार्थना में ही टूट जाए, है ना। तो आपको स्ट्रांगली वचन के साथ, आत्मा में, गैर भाषा के साथ साथ और शब्दों के साथ, वचनों को इस्तेमाल करते हुए प्रार्थनाएं करनी है। अगर आपको रिश्ते नातों के लिए करनी तो रिश्ते नातों के लिए भी 1-2 दिन लगा, 1-1, 2-2 दिन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि 4-4 दिन का, मैंने आपको सिर्फ उदाहरण दिया है, आप 2-2 दिन करके भी लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है आपकी प्रार्थना के विषय बहुत सारे हैं तो सबको 1-1, 2-2 दिन में बांट दो कि आज ये दिन है, अच्छा हाँ आज इस बात के लिए प्रार्थना करनी है मुझे 2 घंटे बैठकर, अच्छा कल मुझे इस बात के लिए प्रार्थना करनी है 2 घंटे बैठकर। इस तरीके से आप अपना टाइम टेबल, प्रार्थना का विषय बांध लो, एक क्लियर कर लो और कमिटमेंट मत करना। और जैसे ही आप एक पेपर पे लिखते हो और उस पेपर पे हाथ रख के भी ना उन बातों के लिए, तो आप डायरेक्टली भी प्रेयर कर सकते हो। प्रभु जो प्रार्थना के विषय रेगुलर जो उसमें लिखे गए हैं, आज इसके लिए, कल उसके लिए, परसों उसके लिए, तो प्रभु इन सभी प्रार्थना के विषय के भी मैं प्रार्थना करता हूँ, उन पे हाथ रख के प्रभु इन सब कामों में, इन सब बातों में, प्रार्थना के विषय में तेरे बड़े चमत्कार हो, छुटकारे हो, चंगाई हो, आशीष आए, बरकत आए और बड़े बड़े चमत्कार हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उपवास रख सकते हो। ये उपवास के कुछ तरीके भी हैं। वरना अगर आपको उपवास की और भी गहरी बातों के बारे में जानना है जिसके द्वारा बड़े बड़े कामों, क्योंकि मैंने आधे 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का जब उपवास रखा है मेरी वाइफ के साथ, एक मन एक आत्मा के प्रभु की अनुग्रह से, प्रभु की दया से, उसकी सामर्थ, उसके अभिषेक के द्वारा, उसकी अगुवाई में को तुमने बड़े बड़े चमत्कारों को देखा है। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप तरीके से अगर उपवास को सही रीति से रखोगे ना तो आप बहुत बड़े चमत्कारों को, छुटकारों को अपनी ज़िंदगी में देखोगे, क्योंकि ये मेरे पास जिंदा गवाहियाँ हैं। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, उपवास में हमेशा बुराइयों से बैर करना है, अपनी जुबान पर लगाम लगाना है। और शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाएगा आपको गिराने के लिए, लेकिन आपको नम्र और दीन और चुप रहना है, प्रभु के वचन के अधीन रहना है
और अपने उपवास को ख़राब नहीं होने देना। अगर आपका चाहे बाई चांस गिर भी गए उपवास रखते समय या कोई गलती हो भी गई, तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर दोबारा से उसी उपवास को कंटिन्यू करना है। उसी उपवास को पूरा करने के लिए दोबारा से उठना है, माफ़ी मांगनी, पश्चाताप करना है। कोई दिक्कत नहीं, गिर गए तो दोबारा से कोशिश करनी है, लेकिन हार नहीं माननी है। आज गिर के कोई बात नहीं, कल गिर के कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा नहीं गिरोगे। ध्यान रखना इस बात का। अगर शैतान तो कोशिश करेगा हमेशा गिराने की, लेकिन आपको अपने मन में गिल्टी कॉन्शियस नहीं लेकर आना कि मैं पापी हूँ, मुझसे गलती हो गई, मेरा प्रभु उपवास ग्रहण नहीं करेगा। प्रभु आपका उपवास ग्रहण करेगा जब आप अपने मन को फिराओगे, दोबारा से पश्चाताप करोगे, दोबारा से उठोगे, दोबारा से गलती को मानोगे, दोबारा से गलती ना करने की कोशिश करोगे ना, तो प्रभु आपको ज़रूर क्षमा करेगा और आपकी प्रार्थना को सुनेगा भी, आपका उपवास भी ग्रहण करेगा। निस्वार्थ भाव से सेवा करनी, निस्वार्थ भाव से प्रार्थना करनी है। ठीक है, जब आप दूसरों की खेती सींचोगे तो प्रभु आपकी खेती सींचेगा। तो ये कुछ तरीके हैं। तो इसमें इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि इन 40 दिन के उपवास को हम किस किस तरीके से रख सकते हैं। कुछ तरीके आपको बता दिए हैं। जो भी टाइम आपको सूट करता है उस टाइम आप उपवास में आ सकते हो। जितने घंटे आपको सूट करते हो उतने घंटे आप उपवास में रह सकते हो। और जो प्रार्थना के विषय आपको अपनी ज़िंदगी में, पर्सनल, परिवार में, घर में, फैमिली में, चर्च में, कलीसिया में, अगल बगल, आस पड़ोस में, अपनी खुद की ज़िंदगी में लगते हैं, उन उपवास के विषयों को आप पेपर पे लिखकर उनके ऊपर हाथ रख के भी दुआ कर सकते हो। 11 भाषा में भी बोल सकते हो, या एक एक दिन एक एक विषय को बांट कर भी आप उन बातों के लिए प्रार्थना कर सकते हो। तो ये तरीके हैं, है ना। अगर आप गिर भी गए तो दोबारा से उठना है, आपको हार नहीं माननी। शैतान गिराने की पूरी कोशिश करता है और करेगा, लेकिन आपको फिर से उठना है, माफ़ी मांगनी, पश्चाताप करना। देखो परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषेक गिरे, लेकिन वो पड़े नहीं रहे। प्रभु कहता अपने वस्त्र को झाड़ ले, अपने वस्त्रों की धूल झाड़ ले, गले के बंधन खोलो और फिर से दौड़, उठ, प्रकाशमान होकर की तरह प्रकाश आ गया। प्रभु कहते हैं धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा, क्योंकि यहोवा उसे संभालता है। मेरे भाई और बहनों, ध्यान रखना, इन उपवास में हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। उपवास में शैतान एड़ी चोटी का जोर लगाता है कि विश्वासियों को गिराने के लिए, लेकिन आपको नहीं गिरना। अगर गिर भी गए कोई बात नहीं, मन में बुरा मत सोचना, तुरंत माफ़ी मांगना, पश्चाताप करना, अपनी जुबान पर लगाम लगाना, झुक जाना, माफ़ कर देना और माफ़ी मांग लेना। नई शुरुआत करना, बीती बातों को मत उखाड़ना। जो हो गया सो गया, एक नई शुरुआत उसी समय से करना प्रार्थना के द्वारा। ठीक है, परमेश्वर खुश होगा कि मेरे बच्चे ने पाप तो कर दिया, ये पाप पर पाप नहीं किया इसने, लेकिन पाप करने के बाद तो चलो माफ़ी तो मांग ली। ये नहीं कि पाप कर दिया तो और लड़ने भिड़ने लग गया और पाप पे पाप करे जा रहा है और गुस्सा कर रहा है और लड़ाई दंगा कर रहा है। ऐसा नहीं करना। प्रभु को पता है मेरे बच्चे विश्वास करते हैं, गिर जाते हैं, प्रभु को ये भी पता है, लेकिन प्रभु ये बात इच्छा रखता है कि मेरे बच्चे गिर गया ना, अब तो सुधर जा, कोई बात नहीं, अब और गलती मत करियो, अब और पाप पे पाप मत करियो। एक बार गुस्सा करना कोई बात नहीं, अब और गुस्सा मत करियो, कोई बात नहीं, तुरंत पश्चाताप कर मन फेरा और वापस मेरे पास फिर से लौटा। हालेलुया। तो प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।